एक नाम, जूलियन मैंटल, दुनिया का सबसे कामयाब वकील। लाल रंग की चमचमाती फरारी, 5 करोड़ का बंगला, महंगी घड़ियां और पार्टियों में हर वक्त सराउंडेड बाय सक्सेस। लेकिन एक दिन सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के बीच वो गिर पड़ा। सब लोग हैरान रह गए। इतनी दौलत, इतनी शोहरत, फिर ये क्या हो गया? डॉक्टर्स ने कहा, ये बर्नआउट है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, शरीर नहीं, रूह थक चुकी है। जूलियन ने वही किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने सब कुछ छोड़ दिया। फरारी बेच दी, बंगला, घड़ी, स्टेटस, सब छोड़ दिया और गायब हो गया। कई महीनों बाद जब उसके पुराने दोस्त ने उसे देखा, वो पहचान ही नहीं पाया। जूलियन अब शांत था। उसकी आंखों में अलग चमक थी। वो अब चमकदार सूट में नहीं, सिंपल कपड़ों में था। चेहरे पर संत जैसी मुस्कान। उस दोस्त ने पूछा, क्या हुआ जूलियन, तू कहाँ चला गया था? जूलियन बोला, मैं जिंदगी की तलाश में चला गया था और मुझे वहाँ मिला, हिमालय में सिवाना नाम की एक जगह पर। जूलियन ने एक ट्राइब खोजी थी जो मॉडर्न दुनिया से बहुत दूर थी, जहाँ मोबाइल नहीं, मीडिया नहीं, बस ध्यान, साधना और गहराई। वहाँ उसे मिला एक योगी, नाम था रमन। उसने जूलियन को वो सिखाया जो आज की दुनिया भूल चुकी है। एक रात योगी रमन ने जूलियन को एक कहानी सुनाई। कल्पना करो, उन्होंने कहा, एक शांत बगीचा है, उसके बीचों बीच एक लाइट हाउस है, उससे एक सूमो रेसलर बाहर निकलता है। उसने सिर्फ एक गुलाबी केबल पहना है। वो चलते हुए एक स्टॉप वॉच पर गिरता है, होश खो देता है, फिर सामने पड़े गुलाबों की खुशबू से उठ जाता है और मुस्कुरा देता है। जूलियन को हंसी आई। उसने पूछा, ये सब क्या है? रमन बोले, यही है जिंदगी का सार, और हर चीज में एक राज छिपा है। जूलियन धीरे धीरे समझने लगा। उस बगीचे का मतलब था तुम्हारा मन। अगर उसमें गंदगी, नेगेटिव थॉट्स भर दो तो कुछ नहीं उगेगा। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ी पॉजिटिविटी, थोड़ा ध्यान, थोड़ा विजुअलाइजेशन डालो तो ये बगीचा महकेगा। फिर लाइट हाउस मतलब है क्लैरिटी, डायरेक्शन, लाइफ पर्पस। जूलियन को समझ आया, पैसा कमाना कोई मकसद नहीं होता, जीवन का लक्ष्य जानना जरूरी होता है। सुमो रेसलर सिंबलाइजेस डिसिप्लिन। जैसे सुमो रोज प्रैक्टिस करता है, वैसे ही जिंदगी में कुछ पाने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। वो पिंक केबल याद दिलाता है कि छोटे छोटे बदलाव ही रिजल्ट्स लाते हैं। हर दिन 1% बेटर बनो। बस रोज 10 मिनट खुद के लिए निकालो। फिर वो स्टॉप वॉच, वक्त की असली कीमत। जूलियन को एहसास हुआ, जिस चीज को वो बेवकूफों की तरह बर्बाद करता था, वही सबसे कीमती थी। और आखिर में वो गुलाब की खुशबू, जिसने सूमो को फिर से जिंदा कर दिया। उसका मतलब था सर्विस, कंपैशन, दूसरों के लिए कुछ करना। जूलियन समझ गया, जिंदगी सिर्फ कमाने, भागने और पाने का नाम नहीं है। जिंदगी देने, जागने और हर पल को जीने का नाम है। अब वो आदमी जो फरारी चलाता था, अब वो हर सुबह सूरज के साथ उठता है, ध्यान करता है, ग्रैटिट्यूड लिखता है और दूसरों की मदद करता है। उसने सीखा, ग्रेटर दैन। अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो जिंदगी आपको कंट्रोल कर लेती है। अब सवाल तुम्हारा है बडी, क्या तुम जूलियन जैसे बनना चाहते हो? नहीं, फरारी बेचने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। तुम्हें हर दिन खुद से जुड़ना होगा। हर दिन थोड़ा शांत बैठना होगा, थोड़ा सोचना होगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों भाग रहा हूँ। जूलियन की कहानी फैंटेसी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो सोचता है कि अगर मेरे पास ये आ जाए तो मैं खुश रहूंगा। पर असली सवाल है, तुम कब खुद से मिलोगे? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर ये कहानी तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गई हो तो खुद से एक वादा करो, मैं अपने माइंड का बगीचा फिर से सजाऊंगा। शायद फिर तुम्हें फरारी की जरूरत ही ना पड़े।